जब क़यामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा, शुरू में इसकी आवाज बारीक और रफ्ता रफ्ता बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर इसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। दोस्तों, जब दज्जाल भी कत्ल कर दिया जाएगा और उसके बाद वफात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद क़यामत को सिर्फ 40 साल रह जाएंगे। एक खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी जो लोगों के बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा मुसलमान की रूह कब्ज हो जाएगी और दुनिया में काफिर ही काफिर रह जाएंगे। क़यामत उन्हीं पर कायम होगी जब लोगों के बगलों के नीचे से हवा गुजरेगी। इसके बाद 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा कि इसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा, कोई खाना खाता होगा, कोई दीवार लिस्ता होगा। गरज लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। लोग कान लगाकर सुनेंगे। आसमान, जमीन, पहाड़, चांद, सूरज, यहां तक कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी फना हो जाएगा। इस वक्त इस अल्लाह के सिवा कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, हजरत इसराफील को दोबारा जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म होगा। सूर फूंकते ही तमाम अवलीन, आखरीन, मलाइका, इंसान और जिन मौजूद हो जाएंगे। सूर की होलनाक आवाज सुनकर तमाम मर्दे अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। सबको मैदान महशर में जमा कर दिया जाएगा। जमीन ताबने की बना दी जाएगी, आसमान लपेट दिया जाएगा, सूरज आग बरसा रहा होगा, जहन्नम को लाया जाएगा, उसकी पश्त पर तलवार से तेज अंधेरे में डूबा हुआ पुल सिरात बिछा दिया जाएगा। अब सामना कहर का होगा, कोई किसी का प्रसाने हाल ना होगा। माँ बाप बिछड़ जाएंगे, बच्चे अलग जान चराएंगे, हर एक अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। कौन किसका मददगार होगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि दोज़खियों की जमात अलग कर। आदम फरमाएंगे कितने में से कितने। इरशाद बारी ताला होगा, हर 1000 में से 999। ये वो दिन होगा कि बच्चे मारे गम के बूढ़े हो जाएंगे। ये सब तकलीफें 2-4 दिन 2-4 माह की नहीं, बल्कि क़यामत का दिन कि 50,000 बरस का दिन होगा। अभी तक अहले महशर इसी हालत में है, आपस में मशूरा करेंगे अब किसके पास जाए। कोई अपना सिफारिशी ढूंढना चाहिए। मशूरे के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे। वो यही फरमाएंगे, मेरा ये काम नहीं, आप नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएं। लोग इसी हालत में नूह के पास जाएंगे, वहां भी यही जवाब मिलेगा, मेरा ये काम नहीं, आप किसी दूसरे के पास जाएं। लोग अर्ज करेंगे, आप हमें किसके पास भेजते हैं? अर्ज होगा, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ कि वो खलील है। लोग इसी हालत में इब्राहिम के पास जाएंगे, वहां भी यही जवाब मिलेगा। फिर लोग हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, लेकिन वहां भी यही जवाब मिलेगा, आज रब ने ऐसा गजब फरमाया है कि ऐसा गजब कभी ना फरमाया। फिर लोग हजरत ईसा से अर्ज करेंगे, आप हमें किसके पास भेजते हैं? वहां से अर्ज होगा, आप उनके हुजूर हाजिर हो जो आज बेखौफ है। तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो, वो आज तुम्हारी शिफात फरमाएंगे। अब लोग ठोकरे खाते खाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे और अर्ज करेंगे, हुजूर मुलाक़ता, तो फरमाएं हम किस मुसीबत में हैं। हुजूर हमारी शिफात फरमाएं और हमको इस आफत से नजात दिलवाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाएंगे, मैं इसी के लिए हूँ, मैं ही वो हूँ जिसे तुम तमाम जगह ढूंढ आए। ये फरमाकर बारगाही इज्जत में हाजिर होंगे और सजदा करेंगे। वहां से इरशाद होगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाओ, तुम्हारी बात सुनी जाएंगी और मांगो जो कुछ मांगोगे मिलेगा। शफात करो, तुम्हारी शफात मकबूल है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे, यहां तक कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो भी जन्नत में जाएगा। अब तमाम अंबिया अपने अपने उम्मत की शिफात फरमाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।